एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट कोड 980 के बारे में, जो कि ड्राइंग मास्टर का पोस्ट कोड है। और इसको लेके हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने एक नोटिफिकेशन जो है वो इशू किया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। और इसमें जो है वो बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट किया जाना है। ठीक है, तो गाइज़ आपने क्या करना है कि आपने अभी तक यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशंस हैं वो यहाँ से मिल जाते हैं। अपडेट्स आपको यहाँ से जो हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो यदि इस नोटिफिकेशन की हम बात करें तो नोटिस फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 एडवर्टाइज फाइल्ड एडवर्टाइज नंबर 3802 2022 डेटेड 24/05/2022 को ये जो था वो एडवर्टाइज़ किया गया था। ठीक है, और एडवर्टाइज़ होने के बाद आज की डेट यहाँ पे देखिए, आज इसका जो है एक तरह से नोटिफिकेशन का आज का ये डेट डाला गया है। ठीक है, इसमें आरएनपी रूल्स के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि आरएनपी रूल्स के बारे में थोड़ा सा ड्राइंग मास्टर के जो वैकेंसीज़ थे थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन क्या आरएनपी रूल्स बने हैं उसके बारे में भी हम यहाँ से बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से बता दिया जाएगा कि कब तक जो है वो आपका एग्ज़ाम जो है वो हेल्ड होगा। फ़िलहाल वो मैं बता देता हूँ। द रिटन टेस्ट फॉर द अबव मेंशन पोस्ट इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय द कमीशन ऑन 8/10/2022 मॉर्निंग सेशन में आपका ये एग्ज़ाम होगा अक्टूबर मंथ में। ठीक है, डेट आपको यहाँ से ये याद रखनी है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज़ पर आरएनपी रूल्स क्या हैं वो आपको यहाँ से मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरएनपी रूल्स में क्या क्या आपको होना चाहिए। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें एज़ पर आरएनपी रूल्स, तो क्या होना चाहिए आपका 10th + 2 होना चाहिए विद 50% मिनिमम आपके जो हैं वो 50% मिनिमम मार्क आपके जो है होने चाहिए +2 में। ठीक है, विद 2 years डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर और इट्स इक्विवेलेंट फॉर्म फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द एचवी गॉव। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये हुआ कि 50% तो आपको +2 में लेने ही हैं, आपके पास होने ही चाहिए। अगर 50% से कम है तो फिर मुश्किल है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपका जो 2 इयर्स का डिप्लोमा है आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर का वो होना चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट जो है वो आपका एक डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एचपी गवर्नमेंट। ठीक है, ये पहले हमने यहाँ से आरएनपी रूल की बात कर ली। उसके बाद दूसरा है बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, पेंटिंग और स्कल्पचर और अप्लाइड आर्ट्स। देखिए, ये कहीं ना कहीं आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि सारे के सारे जो हैं वो आर्ट्स से संबंधित हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यदि आपने जो है वो फ़ाइन आर्ट्स का आपके पास डिप्लोमा है, ठीक है, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, फ़ाइन आर्ट्स इसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है, और यदि आपने एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद 50% इन फाइन आर्ट्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यदि इसके अलावा, ठीक है, मतलब कि फ़ाइन आर्ट्स, पेंटिंग, स्कल्पचर के अलावा इसके अलावा आपने कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा हुआ है जिसमें कि 50% आपके जो हैं वो फ़ाइन आर्ट्स में मार्क्स बनते हैं, तो आप जो हैं तो भी जो है इस पर्टिकुलर कमीशन में आप जो है वो बैठ सकते हैं, अगर आपने इसको जो है वो फ़िल किया हुआ है तो। मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और पेंटिंग एंड स्कल्पचर और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एचपी गवर्नमेंट। ठीक है, मास्टर डिग्री यदि आपकी फाइन आर्ट्स में है, ठीक है, या विजुअल आर्ट्स में है, तो आप जो हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए जो है वो एलिजिबल है। ठीक है, अब डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन की यहाँ से बात कर लें। नॉलेज ऑफ कस्टम्स होना चाहिए, मैनर्स ऑफ एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सुइटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन पिक्यूलियर कंडीशंस प्रिवेलिंग इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नॉलेज ऑफ कस्टम, मैनर्स, डायलेक्ट्स, ये हर एक एग्ज़ाम में एक तरह से कंडीशन रहती है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गई हमारी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से यदि हम बात करें तो जो आपकी एज है, दैट शुड बी मिनिमम एज इज़ 18 एंड मैक्सिमम इट शुड बी 45। ठीक है, अगर 45 से आप ज़्यादा हैं तो फिर आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। ठीक है,
नेक्स्ट हम यहाँ से बात कर लेते हैं ब्रेकअप ऑफ पोस्ट या ब्रेकडाउन ऑफ द पोस्ट किस तरह से रहता है, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल अनरिजर्व्ड की, तो यहाँ पे 119 वैकेंसीज़ आपको अवेलेबल हैं। ड्राइंग मास्टर की जनरल EWS की बात करें तो यहाँ पे जो है 45 अवेलेबल हैं। जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 05 यहाँ से अवेलेबल हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस अनरिजर्व की बात करें तो 47 है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, ये आप ध्यान में रखिए। और यहाँ पे OBC BPL की बात करें तो 07 है। OBC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें जो कि काफ़ी रेयर मिलते हैं तो यहाँ पे एक वैकेंसी है। SC की बात करें यहाँ से अनरिजर्व कैटेगरी की तो 63 वैकेंसी जो हैं आपके पास अवेलेबल हैं। SC BPL की बात करें तो 14 है। ST अनरिजर्व की बात करें तो 10 है। ST BPL की बात करें तो 03 हैं। और यहाँ से यदि हम टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो वो हैं 314 जो कि अच्छा नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि इट इज़ नोटिफाइड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट्स दैट दोज हु हैव अप्लाइड फॉर द above state post through online recruitment application, that is ORA system, and paid the fee as applicable for their respective categories subcategories have been admitted provisionally for the written test to be conducted by 8/10/2022 मॉर्निंग सेशन। ठीक है, जिन्होंने फ़ीस दिया होगा, जिन्होंने एप्लीकेशन भरा होगा, वो जो है इन शॉर्ट जो है वो यहाँ पे बैठेंगे और सारे के सारे जो भी इस एग्ज़ाम में बैठेंगे उस पर ये जो हैं वो एक RNP रूल जो हैं पर्टिकुलरली वो सभी पे जो हैं वो अप्लाइड होंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि हम यहाँ पे जो इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है इस पर्टिकुलर लाइन को हम पढ़ें तो जो भी इन RNP रूल्स के क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते हैं, जैसे किसी का एज जो है 45 प्लस रहता है लेकिन उनको जो है रोल नंबर यदि इशू कर दिए गए हैं तो ये उनका ये है कि वो एग्ज़ाम ना दें। अगर वो देते हैं तो भी ये उन पे ही डिपेंड करता है कि वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नहीं, बट उनको जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो गाइज़ ये था ड्राइंग मास्टर वैकेंसी और कमीशन के बारे में एक अपडेट जो कि हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, नॉलेजेबल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।